चलेंगे दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट नंबर 5। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं आज के हमारे इस सीरीज़ में, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके बिहार एसएससी यानी बिहार सीजीएल जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। क्योंकि ये जो बुक्स है, ब्लैक बुक्स का ये क्वेश्चंस है, और ब्लैक बुक्स जो है वो हर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी बुक से उठाए जा रहे हैं, चाहे हम एसएससी की बात कर लें या फिर एनटीपीसी रेलवे की बात कर लें जो अभी हाल ही में हुए हैं, या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स हुए, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस इस बुक से पूछे गए। इसी को देखते हुए इसी बुक का जो सीरीज़ है वो हम आप लोगों के लिए करवाने वाले हैं, जिसमें 4 सीरीज़ हमारे हो चुके हैं। आज जो हम सेट नंबर करने वाले हैं वो सेट नंबर 5 करने वाले हैं। इसमें बहुत अच्छे सवाल दिए गए दोस्तों, जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल से। यानी आप जब इस पूरे सीरीज़ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने इंपॉर्टेंट सवाल इसमें डाले गए। तो चलेंगे वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो सीरीज़ करने वाले हैं दोस्तों, हम बिल्कुल 10 से 15 मिनट में करने वाले हैं। और ये सीरीज़ हमारा डेली आएगा। डेली मॉर्निंग में आपको ये सीरीज़ डेली ये वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको हमारी जितनी वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप इन सारे सवालों का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करके एक अच्छा सा स्कोर कर पाए। तो चलेंगे वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है वो आपका अप्सरा है। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सरीसृप। सरीसृप मतलब रेप्टिकल, जो रेंग कर चलता है। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, खाली स्थान तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये कौन होता है? तो ये आपके मेरुरज्जु होते हैं। चौथा नंबर सवाल कहता है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक है। ये आपको कई बार आपके इसी बुक्स में मिल जाएंगे। ये बहुत सारे विभिन्न एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे कि ट्रैकर बॉल जो है वो क्या है, कैसा डिवाइस है। तो ट्रैकर बॉल जो है वो एक आपका इनपुट डिवाइस है, राइट। पांचवा नंबर सवाल कहता है, 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो ये जो प्रकोप फैला था निपाह संक्रमण, ये आपका फैला था केरला में। और कब फैला था? तो 2018 में। छठा नंबर सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह है कर्नाटका। और ये आपको देखेंगे दोस्तों हर बुक में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सवाल आपसे पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम्स में। तो भारत में जो है सोने का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? कर्नाटका। सातवां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो प्राणी जगत के अंतर्गत जिसे वर्गीकृत किया जाता है वे हैं मेटाजोआ। आठवां नंबर सवाल है जो कई बार आपके पूछे गए हैं और आप इन सारे सवालों का जवाब भी जानते होंगे कि बेरिंग जलडब्रू मध्य किसे जोड़ता है? तो बेरिंग जलडब्रू मध्य जो है आपके आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। नौवां नंबर सवाल है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 किलोबाइट जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होते हैं। और ये सवाल भी आपके विभिन्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर चुके हैं तो आपको यहाँ से सवाल जो हम बता रहे हैं वो आपको पता होगा कि कितने इंपॉर्टेंट सवाल इसमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से आपसे कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी जो है वो प्रिटोरिया है। 11 नंबर सवाल आपसे पूछता है कि प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। 12 नंबर सवाल में कहता है, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना जिसने किया था दोस्तों उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 13 नंबर सवाल कहता है कि रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक हैं वो है प्लेटो। ये भी कई बार आपसे पूछेगा कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है प्लेटो। 14 नंबर सवाल आपको करंट अफेयर से थे और ये क्वेश्चन सब आने वाले नहीं है, क्योंकि ये आपके एक्सपायर कर चुके हैं। करंट अफेयर थे कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे, तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं बर्मिंघम में। 15 नंबर सवाल कर रहा है, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? तो D से होता है डायनेमिक, S से होता है होस्ट, C से होता है कॉन्फ़िगरेशन और P से होता है प्रोटोकॉल। यानी DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और एक इससे रिलेटेड है तो नेटवर्किंग सिस्टम से रिलेटेड है। 16 नंबर सवाल देखेंगे, इसमें कह रहा है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो बोगीबिल ब्रिज।
सड़क सह रेल पुल मतलब सड़क भी होगा और रेल पुल भी होगा, दोनों पुल एक ही में कंबाइंड होंगे। और ये कौन सा पुल है दोस्तों? तो बोगीबिल ब्रिज। और कहाँ है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला एक ब्रिज है, राइट। 17 नंबर सवाल कहता है कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है? तो यहाँ से जो योजना थी प्रधानमंत्री की, वो योजना थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। और प्रधानमंत्री जनधन योजना को वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ से 18 नंबर सवाल है खाली स्थान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू और कश्मीर में कौन स्थित है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और ये सवाल भी आपको कई बार पूछे गए हैं, आप इस सवाल को भी याद रखेंगे। फिर 19 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव घटक नहीं है? अजैव घटक नहीं है यानी जैव घटक है, राइट। अजैव नहीं यानी क्या है? जैव है। और जैव का मतलब जिसमें जीवन मौजूद हो। तो किस में जीवन मौजूद है? जल में, सूर्य में, मृदा में या हरे पौधे में? तो हरे पौधे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा पौधा, ठीक है। 20वां नंबर सवाल कह रहा है आपसे कि खाली स्थान एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, यानी बौद्धों का एक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से आप देख लेंगे अभिधर्म कोश, राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 21 नंबर सवाल आपसे कह रहा है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी 1991 में। 22वां नंबर सवाल है ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है और इसका जो उद्देश्य था वो टमाटर, प्याज और आलू, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टॉप। टी से टमाटो, ओ से ऑनियन, और पी से पोटैटो। इसी चीज़ को कहा जाता है टमाटर, प्याज और आलू। यानी इसका जो राइट आंसर है टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना, यही क्या था? ऑपरेशन ग्रीन्स का एक उद्देश्य था, राइट। 23वां नंबर सवाल क्या है निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा एक ऐसा घटना है जो केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कोठारी आयोग, ठीक है। 24 नंबर सवाल कहता है किसी चट्टान में नतबलन यानी डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है? तो किसी चट्टान में डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है? अभिनति। उन्नति मतलब ऊपर की ओर, अभिनति मतलब नीचे की ओर। तो यहाँ पे नीचे की ओर को देखेंगे लिखा हुआ डाउन, डाउन मतलब आप जानते हैं नीचे, फोल्ड, ठीक है। 25वां जो है विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे विशिष्टाद्वैत के वो थे रामानुजाचार्य। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में आप देखेंगे सवाल क्या पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो यहाँ पे केरला जो है वो राइट आंसर है। विधान परिषद जो है वो केरला राज्य में नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए कि बिहार में विधानसभा परिषद है कि नहीं है, तो है दोस्तों। चूँकि आपको अगर बिहार एसएससी में ये सवाल दे दे कि बिहार में विधान परिषद है या नहीं है, तो है, ठीक है। 27वां नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ से कह रहा है आपसे भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह कौन सा है जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया? तो HIS। यहाँ पे 28 नंबर सवाल है खाली स्थान भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। तो यहाँ पे जो गगनयान है या गगन जो है वो भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। 29 नंबर सवाल कहता है कि साथी जो है वो एक परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथी जो परियोजना है वो जो है वो शिक्षा से संबंधित है, रिलेटेड है। 30वां नंबर जो सवाल है वो काफ़ी बार आपके पूछे गए हैं, एक बार नहीं कई बार, कि एक उपधातु है कौन? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक आपका उपधातु है। 31 नंबर सवाल है सौर प्रभामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? यानी भारत के जो वैज्ञानिक है जो सौर प्रभामंडल का जो अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन को या उस मिशन को क्या कहा जाता है? तो आदित्य L1 कहा जाता है। 32 नंबर सवाल भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार पूछे गए हैं कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वो जॉर्ज लेमैत्रे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 33 नंबर सवाल आपसे 1912 ईस्वी में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वाइसराय कौन था?
तो 1912 ईस्वी में सिविल सेवाओं के संबंध में जो रॉयल कमीशन का गठन किया गया था दोस्तों, उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। 34 नंबर सवाल कह रहा है जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ है? तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। 35 नंबर सवाल आपसे कह रहा है OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो OECD का जो मुख्यालय है वो आपका पेरिस में है, राइट। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे है 36 नंबर सवाल, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो भगवान महावीर का मूल नाम जो है वो वर्धमान है। और ये भगवान महावीर कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो ये जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है, राइट। 37 नंबर सवाल है, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिक के लेखक कौन है? ये भी लेखक के बारे में कई बार आपके पूछे गए कि मृच्छकटिक के लेखक कौन है? तो शुद्रक है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं। 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन से एक बार नहीं कई बार पूछे हैं कि बारडोली से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 39 नंबर सवाल है, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग कौन है? यानी ये आपके एक्सपायर कर गए हैं, ये उस टाइम के करंट अफेयर थे, कब के? 2020 के। अब यहाँ से देखेंगे 40 नंबर सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? तो ये जो थे तेलंगाना राज्य था वो भारत का 29वां राज्य बना। और कब बना? 2014 में। पूछेगा कि जो तेलंगाना बना था वो किस आधार पे बना था? तो भाषाई आधार पे बनाया गया था। आप इसका आंसर याद रखेंगे कि तेलंगाना को जो भारत का 29वां राज्य बनाया गया 2014 में, वो किस आधार पे बनाया गया? तो भाषाई आधार पर बनाया गया था, राइट। तो आज के 40 सवाल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फिर आगे कल हम एक 40 सवाल का अलग सेट लेकर आएंगे, सेट नंबर 6, जिसमें हम आपको इसी तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा जो भी सीरीज़ आने वाला है वो 10 से 15 मिनट में आप 40 क्वेश्चंस को डेली देखें, एक बार सोते उठते जैसे भी देखें। आपको यहाँ से बहुत नई सवाल, सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार पूछे जा रहे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं ये सारे सवाल आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स में उसमें आपके स्कोर बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की वीडियो हमेशा पाने के लिए। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।